हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको बताता हूँ। काफ़ी आसान तरीके से बताऊँगा जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए। तो ये जो है क्वेश्चन है वन ड्रॉवर वन ड्रॉव्यू वाला क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज Priyanka owed Meena rupees 18,000. Priyanka owed means to pay. Owed means to pay. Means Priyanka is going to pay to Meena rupees 18,000. मतलब प्रियंका को 18,000 देना है मीना को. द मीनिंग ऑफ दैट दिस इज प्रियंका ओड टू मीना. प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ. मतलब यहाँ पर प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया है जो मीना ने ड्रॉ किया था 4 मंथ के लिए. मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर. मीना ने बिल क्या किया, एंडोर्स कर दिया किसको, सागर को. यहाँ पर हमारा सेकेंड एंट्री हो जाता है. बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. तो याद रखना है जैसी ये जो वर्ड रिन्यूअल आता है तो रिन्यूअल आया तो हमें 4 एंट्री पास करना है. तो 4 एंट्री कौन सा है, पहला कैंसिलेशन है, दूसरा इंटरेस्ट है, थर्ड पार्ट पेमेंट, फोर्थ न्यू बिल. तो अभी हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि कौन सा एंट्री कैसे आएगा. तो मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ₹6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 मंथ एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट. तो यहाँ पर क्या हुआ है, 18,000 बाकी था, 6,000 पार्ट पेमेंट हो रहा है, बैलेंस अमाउंट जो बच रहा है 12,000 उसके ऊपर 8% हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है और वो पार्ट पेमेंट के साथ ही देना है और बैलेंस जो 12,000 है उसके ऊपर नया बिल बनेगा. दिस अरेंजमेंट वेयर कैरीड थ्रू. ये जो न्यू बिल था वो स्मूथली चल रहा था. However, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. जैसे ही इंसॉल्वेंसी आया 3 एंट्री पास करना है, दिमाग में होना चाहिए. पहला कैंसलेशन, दूसरा पार्ट पेमेंट, थर्ड बैड डेब्ट्स. तो ऐसे 3 एंट्री हमने पास करना है. तो 3 एंट्री किस तरीके से पास करना है बताऊंगा मैं सॉल्व करते समय. हाँ, हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि किसके बुक में एंट्री पास करने में. तो गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना. तो मीना कौन है, मीना इज द ड्रॉवर. चलो दोस्तों अभी स्टार्ट यहाँ पर हेडिंग दे देना है सॉल्व करने के लिए. तो हमको सबसे पहले हेडिंग देना है इन द बुक्स ऑफ मीना ब्रैकेट में जर्नल एंट्रीज. अभी यहाँ पर हमको स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए. प्रियंका ओड मीना ₹18,000. मतलब मीना को पैसा देना है किसे, प्रियंका को. तो मीना क्या हो गई, ड्रॉवर, प्रियंका हो गई ड्रॉवी. अब बच्चों ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन पढ़ना है. प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ. तो क्या हो गया, प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया जो मीना ने ड्रॉ किया था और मीना ने एक्सेप्ट करके साइन करके उसको वापस रिटर्न कर दिया किसको, मीना को. मीना रिसीवर है पर उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा. तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, बिल रिसीवेबल. और बच्चों याद रखना है कि जो बिल अमाउंट रिसीव करने वाला है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल ही आना चाहिए. और प्रियंका गिवर है तो प्रियंका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. 18,000. ठीक है. नरेशन लिखना है, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. अब आता है आगे, बिफोर ड्यू डेट नहीं, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर. तो मीना ने क्या किया, सेम बिल किसको एंडोर्स कर दिया, सागर को एंडोर्स कर दिया. तो सागर रिसीवर हो गया. तो सागर क्या हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर. टू गिवर मीना है पर उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट.
18,000 नरेशन लिखना है, बीइंग बिल एंडोर्स। थर्ड एंट्री हमको देखना है, क्या बोला है क्वेश्चन में, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। जैसे रिन्यूअल आया 4 एंट्री मारना है। तो यहां पर क्या हो गया, ड्यू डेट से पहले ही प्रियंका ने मीना को रिक्वेस्ट किया कि नया बिल बना दो। मीना तैयार हो गई, पर उसने कुछ कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा, जैसे ही रिन्यूअल आएगा, ये बात याद रखना है, 4 एंट्री है। पहला कैंसलेशन है, सेकेंड इंटरेस्ट है, थर्ड पार्ट पेमेंट है, फोर्थ न्यू बिल है। पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट का पोजीशन चेंज होता है एज पर इंटरेस्ट किसके साथ देने के लिए बोला है। अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ बोलता है तो इंटरेस्ट सेकेंड, इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ बोलता है तो थर्ड। कैंसलेशन फिक्स है अपना 18,000 का होगा, पार्ट पेमेंट 6,000 हो रहा है तो ऑफकोर्स, और इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ बोला है तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। बैलेंस अमाउंट इज 12,000, तो 12,000 के ऊपर हम लोग 8% कैलकुलेट करता है, तो 12,000 इंटू 8/100 इंटू क्या बोला है, 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो न्यू बिल 3 मंथ का, तो 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 0 कैंसल, 120 इंटू 2 240, इंटरेस्ट इज 240, तो 6,000 प्लस 240। तो अभी हम लोग को 4 एंट्री मारना है। पहले कैंसिलेशन का एंट्री मारना है। तो सबसे पहली बात है, जब भी न्यू बिल अभी कैंसिल हो रहा है तो सोचना है कि बिल किसके पास, तो बिल है सागर के पास। मीना ने सागर को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो आपके पास बिल है वो डिसऑनर हो गया है, वो बिल आप वापस दे दो। तो बिल प्रियंका को दे दिया गया। सागर ने बिल प्रियंका को रिटर्न किया। प्रियंका रिसीवर है, प्रियंका रिसीवर है, डेबिट हो गया। एंड टू सागर, सागर इज गिवर, सागर क्रेडिट हो गया। 18,000 नरेशन हमको लिखना है, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। उसके बाद फोर्थ एंट्री है इंटरेस्ट का। तो मीना के लिए इंटरेस्ट इनकम हो गया, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इसको इंटरेस्ट लेना है, किससे लेना है, प्रियंका से। तो प्रियंका क्या हो गया, डेबिट हो गया। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 240 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। उसके बाद आता है पार्ट पेमेंट का एंट्री बच्चों, प्रियंका ने कैश अमाउंट पे किया किसको, मीना को। तो मीना रिसीवर है, पर उसकी बुक में उसका नाम नहीं आ रहा, तो क्या रहा है, कैश अकाउंट, कैश कम सीन है। टू प्रियंका इज गिवर, प्रियंका क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट लिखना है, 6,240। उसने बोला है पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट देना, तो बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। और उसके बाद हमें न्यू बिल का एंट्री मारना है। पार्ट पेमेंट के बाद हमें न्यू बिल का एंट्री मारना है। 3 एंट्री हो गया, पहला कैंसिलेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया, अब न्यू बिल का एंट्री मारना है। तो न्यू बिल का एंट्री हम लोग को सेम मारना है, जो फर्स्ट एंट्री हमने ड्रॉ और एक्सेप्टेंस का एंट्री मारा था, सेम एंट्री हमको मारना है। मीना ने बिल ड्रॉ किया, प्रियंका ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, तो सेम है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, कितना, 12,000। 6,000 तो मिल गया है, अभी 12,000 बाकी है। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आगे क्या बोला है, दिस अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट। अगेन अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई। जैसे इंसॉल्वेंट हुआ 3 एंट्री मारना है, एक कैंसलेशन, सेकेंड पार्ट पेमेंट और थर्ड बैड डिप्स। तो कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, बैड डिप्स, 3 एंट्री मारना है हम लोग को।
फर्स्ट कैंसलेशन है, सेकंड पार्ट पेमेंट है, और थर्ड बैड डेट्स। अब कैंसलेशन 12,000 का होगा, 50% रिसीव्ड हो रहा है, 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, तो 50% हो गया 6,000, और बैड डेट्स 6,000, पैसा डूब गया। तो अभी हम लोग को 3 एंट्री मारना है, 3 एंट्री। फर्स्ट कैंसलेशन का एंट्री मारना है, 7th एंट्री। कैंसलेशन का एंट्री क्या होगा? प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई, बिल डिसऑनर हो गया, मीना ने बिल रिटर्न कर दिया प्रियंका को, तो प्रियंका रिसीवर है। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल मीना के पास ही था। 12,000 बीइंग न्यू बिल कैंसल्ड। अब इसके बाद आता है हमारा 2 एंट्री पार्ट पेमेंट का है। उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, जगह ख़त्म हो चुका है, तो हमें आगे फ्रेम कर लेना है 2 एंट्री के लिए। अब हमें 7 एंट्रीज हो गए थे, अभी हम लोग 8th एंट्री पास कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट पेमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रियंका दे नहीं रही है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बेच के हम लोग रिकवर कर रहा है। मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि प्रियंका पैसा दे रही किसको, मीना को, तो मीना इज रिसीवर, और वी कैन से कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। हाउ मच? 50%, 6,000। 12,000 का 50%, 6,000। बीइंग, लिखना कैसे? बीइंग 50%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिखना है। 50% अमाउंट रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। और फिर उसके बाद में 9th एंट्री बैड डेब्ट्स, पैसा डूब चुका है मीना का, तो बैड डेब्ट्स लिखेंगे, डेबिट हो जाएगा, लॉस हुआ तो डेबिट हो जाता है। 2, किसने डुबाया? प्रियंका ने डुबाया, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कितना डूबा हमारा है? 6,000 का लॉस हो गया, तो लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स ऑन इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 1 ड्रॉवर 1 ड्रॉवी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको एट द एंड टोटलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर टोटलिंग नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब टोटल करके यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर आज एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।